बहुत पछताएगा तू एक दिन ऐसा। ये बस करो, खामा खामे लगे हुए इजलास बनाया हुआ। जो वॉकआउट करना है तो जाओ, दफा हो जाओ, घर से निकल जाओ। शादी होएगी फैसल की तो यही छोकरी से होएगी, बस मेरा फैसला है। दादी मैंने आपको बोला मेरे को शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, मैं नहीं करनी मेरे को। 16 दफा नहीं करनी तो क्या दादी कर ले? ए सासू माँ जी छोकरा मना करे तो आप मना हो जाओ ना। इजाजत किसने दी है बीच में बोलने की? तुम माँ बेटों का तो दिमाग खराब होके गया है। तुमको पता है हुसैन भाई तौलिया वाला बहुत बड़ा सुनारा है। उसकी बेटी जो है ना जरीना, उसकी अकलौती बेटी है। अगर शादी हो गई ना तो जेब में बहुत सारा सोना मिलेगा, सोना। पप्पा आपने हुसैन भाई का सोना देखा है, अभी उस जरीना का सोना नहीं देखा है। ऐसे खर्राटे लेती है। ए जाना, अपना मुंह देख, अपना मुंह गौर से देखा है? तेरे को टीवी में कोई लेता है? ये हमारा फैसल दुबला पतला है तो इसकी बाड़ी भी तो दुबली पतली आनी चाहिए, इसकी पसंद की आनी चाहिए। ना कैसी मोटी ताजी है, सुरख और सफेद। सुबह उठ के वो क्या करती है, वर्जिश करती है, जॉगिंग। ये कोई तारीफ की बात है? ये कोई तारीफ की बात है? उसकी सेहत देखो, उसमें से मेरे जैसे 4-5 निकलेंगे। पागल, खाते पीते घराने की बच्ची है। हमारे घर आएंगी, हमारे साथ ऐसी प्यारी लगेगी। बस मैंने बोल दिया शादी वहीं होगी, सोना इतना देंगे, बच्ची पीली होके आएगी सोने से। जब हमारा छोकरा दुबला पतला तो कोई दुबली पतली लाएंगे ना अम्मा। अरे जाना, दुबली पतली तू आई थी, दुबली पतली अभी देख कैसी हो गई है। इसको समझा, अगर तूने वो लड़की से शादी नहीं किया ना तो मैं वो लड़की की शादी गफ्फार से करवा दूंगी। सोना इसी घर में आएगा बस। बेहतरीन आइडिया पप्पा, दूसरी कर लो। मेरे को मंजूर है। मैं सच्चे में मारी फैसल, मैं तेरी शादी की बात कर रही थी, तू तो आस्तीन का नागन निकला ना। कह दीजिए लिल्ला ये सब गलत है, ये मेरे कान सब गलत सुन रहे हैं। ये सुनने से पहले मेरी आंखें बंद क्यों नहीं होगी? दूसरी शादी आप करेंगे ना, मेरी लाश से गुजरना होगा आपको। अब दूसरी शादी जरूर होगी, क्योंकि मेरे को गफ्फार इसकी लाश देखने का बहुत शौक है। और ये बात सुन, ये जो मासूम मुंह बनाती है ना, ये ड्रामेबाजियां नहीं कर। हम जानते हैं ड्रामे करना, हमने स्कूल में भी ड्रामे किए, हर जगह ड्रामे किए। इसको समझा। माँ तुम लोग पागलपन की बात छोड़ो। तुमको पता है उस लड़की पे अक्खी बरादरी की नजर है। हर आदमी उसको अपनी बहू बनाना चाहता है। यहाँ चल के घर में रिश्ता आ रहा है, तुम लोग मना करो। तुम लोग क्या मथाकुट में लग गए हो भाई? मेरी आपसे प्रार्थना है सासू माँ, आप मेरे मंगलसूत्र का और मेरी मांग के संदूर का ख्याल रखिए। तेरा मंगलसूत्र, तेरा बुध सूत्र, तेरा जुमेरात सूत्र, इसका सारे सूत्र निकाल दूंगी। मेरा दिमाग नहीं खराब करो। मैं गफ्फार इसको लेके ना किसी दिन इसकी ये जो अग्नि जलाती है ना, इसमें इसकी सज्जी बना के ना पूरी बिरादरी में बांट दूंगी मैं। मेरी जिंदगानी इस औरत ने खराब करके रखी है। सासू माँ आप परिवार का ख्याल रखिए। कैसे बोल रही हैं आप? ये परिवार मेरा बेड़ा कर परिवार। तू बोल, तू क्या बोलता? तू क्या बात करती है? मैं तेरे से बड़ा लव करता हूँ भाई, बड़ा प्यार करता हूँ। कैसी बातें करते हैं हम लोग, शाम को डुएट नहीं गाते हैं। असल में वो सोने का सुन के ना मैं थोड़ा सा लालची सा हो गया था। ऐसा करते वो शाम वाला डुएट गाते हैं, ए प्यार का वादा ऐसे बुलाए कोई जुदा करने न पाए, तू भूले तो तू मर जाए, मैं भूलूं तो तू ही मर जाए। बदल गया, माँ से बदल गया। सासू माँ जैसे मेरे हस्बैंड को आप पीट रही हैं। सासू मेरा औलाद है, मैं चाहूँ इसको जूती से मारूं। तू कौन है? तू इसकी माँ? अच्छा शांति। अगली मेरी गाल सुनो। फैसल, आज मेहमान कौन आ रहे हैं? आज मुन्नी बेगम आ रही है और ख्वाजा अकमल। अरे मुन्नी बेगम, हाँ, मूंग की दाल न आम का अचार न मुन्नी बेगम मेरी कमजोरी है भाई। तू पैदा भी नहीं हुआ था, तू कैसे जानता मुन्नी को? मैं तो खुद मुन्नी को ढूंढती हूँ। मैं इतने उसके शो ऑर्गेनाइज करती थी, पैसे लेके गई है मेरे। कितने एडवांस पकड़े थे इसने। अमेरिका चली गई। आज आए तो सही में इसको पकड़ो। मेरा कितना बेल बजी। मेहमान अभी हम लोग मोहब्बत में हैं। मुन्नी बेगम भाई, झूठी आपस में बहुत मोहब्बत है। एक बार मुस्कुरा दो। खुशामदीद गफ्फार दौरा जी, आइए तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एड्रेस आराम से मिल गया था? आइए प्लीज। मुन्नी सलाम वालेकुम। बेचारा जुलेखा। ये मेरी अरे फैमिली। खारादर में बहुत प्रोग्राम किया हमने, गजलों का प्रोग्राम करवा इनसे।
ये मेरी दादी है अच्छा और वो पप्पा है। गफ्फार, अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। ये मेरी मम्मा है। मैं अभी अंदर जाके अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल। हाँ हाँ ख्याल रखेंगे, कोई नहीं आएगा, बिल्ली बिल्ली इधर नहीं आती। खुशामदेद ख़वातीन और हज़रात, और गफ़ार ज़ैड दोरा जी में आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदेद। आज हमारी पहली मेहमान है पाकिस्तान की नंबर 1, मैं इनको कहना चाहूँगा और कुछ गलत नहीं कहूँगा। बेशक गज़ल गायकी में इनका एक मुनफरिद नाम और अंदाज़ हमेशा से रहा और हमेशा से हम इनके फ़ैन रहे। हमने जब इनको सुना, इनको बहुत पसंद किया। इनकी जिस गज़ल को सुना, इनकी आवाज़ इंतहाई मीठी और इनका अंदाज़ इंतहाई मीठा। हमसे लेके आप तक और आपसे लेके हम तक, यानी आपसे लेके हमारी नस्ल तक इनकी फ़ैन है और चली आ रही है फ़ैन। आपकी बहुत सारी तालियों में तशरीफ़ ला रही है मुन्नी बेगम। इज्जत देनी है। नहीं आइए ना, अभी हिसाब किताब भी करेंगे। बैठ जा मुन्नी, बैठ। तू मेरे ही रास्ते में आना। ए माँ बैठो ना आप। मेरे को काय को धक्के देती हो? प्लीज़ प्लीज़, कोई ऐसी बात। गफ़ार ज़ैड दोरा जी, मैं आपको बहुत खुशामदेद। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी फैमिली से तो आप मिल ही चुकी हैं। जी मेरे को तो जानती है, बीसी भी डाली थी ना आपने। बेटा मैंने तो इसके फंक्शन के कितने पैसे पकड़े हुए थे, ये अमेरिका चली गई। ए सासू माँ, गलत फहमी हो गई चुप है। रही ना, तू क्यों बीच में बोलती रहती है? तेरे को क्या किसी ने मेरे पीछे लगाया? एक्सक्यूज़ मी, मैं ज़रा बात, तो थोड़ी सी बात, अरे आज मैं खुशी बना रही हूँ, मेरी मुन्नी आई हाँ, है इतने दिनों तो खुशी बाद। बना, तालियां बजा के, तालियां बजा के। आपको कुछ अंदाजा है कितने फैंस हैं आपके, कितने चाहने वाले हैं? कुछ अंदाजा है आप? जी, बस बाहर ममालिक हर जगह प्रोग्राम करती हूँ तो महसूस होता है कि बहुत लोग पसंद करते हैं। आपके मियाँ की 3 बीवियाँ हैं। क्यों? नहीं, जैसे आप मुन्नी हो, फिर मंजली है, फिर भरी है, मैं समझी शायद 3 है। तो ऐसा तो फिर कहते हैं ना, बड़े मियाँ, मझले मियाँ, छोटे मियाँ, तो 3 मियाँ होगा क्या? शोहरत का आगाज कहाँ से हुआ आपका? शोहरत का आगाज़ 71 में मैंने एक नगमा गाया था, ये अपनी ज़मीं अपना वतन सूरज की तरह रोशन रोशन। ये मेरा पहला कौमी नगमा था रेडियो पाकिस्तान से। उसके बाद 76 में मेरी एक सीडी उस ज़माने में खैर LP होता था, वो निकला जिस पे मैंने गाया था एक बार मुस्कुरा दो, ए मेरे हमनशी, झूम बराबर झूम फिर शराबी। उसके बाद तो फिर पूरी कौम झूम उठी। सासू माँ, ये सीडी किसको बोलते हैं? ये जाहिल की औलाद मेरे घर में आई है ना, सीडी किसको बोलते? ABCD। नहीं 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 दादी, वो आपके जमाने में नहीं होता था रिकॉर्ड काला वाला जो चलता था? आज इस पर कुत्ता बैठा होता हाँ, था। उसको आज छोटा हो गया ना, वो उसको CD बोलते हैं। हवा भरते थे जी जिसमें। जी जी जी। हाँ, सारी हवा इधर भर गई। कितना अरसा हो गया अंदाजन आपको गाते हुए? मतलब क्या पूछना चाहते नहीं मैं ये बहाने से तेरी उम्र पता कर रहा नहीं है। नहीं हैं? आप खुल के बात करें ना मुझसे। नहीं नहीं, कितना अरसा हो गया आपको? नहीं, आप फैल के नहीं बात करें, खुल के बात खुल करें के प्लीज। फैले नहीं आप। जी जी, कितना अरसा हो गया अंदाजन गाते हुए? 35 साल। 35 साल। इन 35 सालों में आपको कभी ऐसा लगा कि आपका ग्राफ नीचे आ गया हो? नहीं, कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ मुझे। कि नए नए लोग आए, उसके नहीं, वो नए दौरान तो हम बहुत लोग- लोग आए, छा गए आते ही, और बड़ा शोहरत भी हासिल की। देखिए, ग्राफ उन आर्टिस्टों का गिरता है जी। जिसका डुप्लीकेट आए जी या उसकी तरह कोई और आ जाए। हाँ। तो मैं पाकिस्तान की मतलब वैसी एक आर्टिस्ट थी जो पहली दफ़ा हारमोनियम बजा के गाती थी। जब मैं 71 में मैंने गाना शुरू किया, गज़लें गाती थी हारमोनियम बजा के, तो कोई और फनकार नहीं था ऐसा। मतलब मर्दों में थे और मतलब औरतों में कोई भी नहीं था, मैं पहली थी। और आज भी मैं हारमोनियम बजा के गाती हूँ। मेरा जो स्टाइल है अभी तक तो उसका कोई डुप्लीकेट निकला नहीं है। हाँ, तेरी नकलें बहुत की सबने, आवारगी में घर को जाना चाहिए, लेकिन वो खुद ही इधर उधर निकल गए सब। घर में वैसे आप टाइम दे पाती हैं फैमिली को? हाँ हाँ, बिल्कुल। इतनी मसरूफियात, इतनी ट्रैवलिंग, इतना। नहीं, ये तो जैसे प्रोग्राम हमारा होता है अमेरिका में, जब प्रोग्राम करने के लिए निकलते हैं तो फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन, उसके बाद 4 दिन घर पे होती हूँ मैं। यहाँ तो आप गजलें गा लेती हो उर्दू में, वहाँ क्या इंग्लिश में जाती है? क्या मतलब? आप इनको टाइम से दवाई देती हैं? आज हजम नहीं हो जाता। जीती रे, मेरा दिल खुश कर दिया। मुन्नी मेरे से पैसे ले, तू रोज इधर गजले गा। पापा अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, मैं आपको समझाया था ना, अभी नहीं बोलना। अच्छा, फैमिली में और किसी को किसी को शौक, आपके बच्चों में किसी को शौक? आपने नहीं उनको शौक होने दिया या नहीं, उनको खुद नहीं शौक है।
अक्सर जो आर्टिस्ट जो स्टार्स बन जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कोई अस्पताल बनाता है, कोई फलाही काम करता है। आपने कोई ऐसा काम किया जिंदगी नहीं, में? मैंने इतना पब्लिक को परेशान किया नहीं जो मैं सब बनाऊं। वैसे इसके दादा की बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे को बोलते थे बस जिल्लू तू मेरे लिए ऐसी कोई यादगार बनाना, जब भी मैं मर जाऊं तो मेरा नाम बाकी रहे। मैं इंशाल्लाह देखना अबरार उल हक ने शहजाद रोय से पूछ के देखना कुछ ना कुछ बनाऊंगी जरूर। ऐसे आप लोग के किस्से इतने सुना सुना के मशहूर कर दिए। क्या मशहूर किया? तू भी करना अपने बाप को मशहूर। मैंने तेरे पे कोई एतराज किया हुआ? दुनिया आपने देखी, दुनिया घूमी, सबसे अच्छे लोग आपको कहाँ लगे जहाँ पे आपको लगा हो कि दिल ही ना चाहो आपको? होता ना रिसेप्टिव ऑडियंस होती है कहीं कहीं। नहीं देखिए, हम जहाँ भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो प्रोग्राम हम लोगों का कमर्शियल होता है जी। जब जो इंसान टिकट खरीद के अब मेरा प्रोग्राम देखने आता है तो वो उसको दिल सुनना से ही पड़ता है। सुनता है। अच्छा, वो दिल से ही सुनेगा। तो हर जगह की ऑडियंस मुझे अच्छी लगी, सब जगह की। भाई मेरे को दुनिया में पता है कौन कौन सी जगह पसंद आई? चाकीवाड़ा, रांगीवाड़ा, कुमारवाड़ा, रंचोलेन, मीठादर, खारादर। मेरे को इससे अच्छा कोई जगह ही नहीं लगी ना मेरे को। उर्दू के अलावा आपने कितनी जबानों में और गाया है? बंगाली, उर्दू और थोड़ा बहुत हिंदी गा लेती हूँ, पंजाबी गा लेती हूँ। मेमने अच्छे थे कि मेमने गावा? नहीं, इनको मेमनी नहीं आती पप्पा, आदमी देख के बात किया करें। लेकिन अगर पैसा खर्च करें अपनी कैसेट बनाएं तो आप मेमनी गाएंगी ना? फिर भी थोड़ी कोशिश करके। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। आप माशाल्लाह कर लेती हैं। हाँ, अच्छा, ये जो पाकिस्तान छोड़ के आप गई, खुद अपनी मर्जी से गई, किसी ने मजबूर किया था? नहीं, मैं अपनी मर्जी से गई। अच्छा, तो आपको वहाँ अच्छा लगता है अभी? बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बच्चे, सबसे अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा। और बहुत सारी चीज़ें, खूबियाँ हैं अच्छा। जो वहाँ मुझे मिल जाती हैं। और मैं प्रोग्राम करने के लिए चली जाती हूँ, प्रोग्राम भी मेरे बहुत अच्छे होते हैं जी। तो अच्छा लगता है। ठीक है। आप ज्यादातर सुना है कि अपनी गजलों की धुनें खुद बनाती हैं। हाँ, तो कौन कौन सी आपकी जो कोई मशहूर जो गजल हुई हो, कौन सी धुन आपने सबसे पहले बनाई थी जो कि मशहूर हो गई? जैसे मैं गाती हूँ, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। वाहिद मेरा कॉम्पोजिशन था जिसको हिंदुस्तान में एक फिल्म में कहते बड़े सगीर की बहुत बड़ी गुलकारा लता मंगेशकर, उन्होंने गाया। अरे वाह, बहुत बड़ा अवार्ड है मुन्नी जी हाँ, आपके बहुत- लिए, क्या बात। बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत से मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं खुद जानती हूँ कि ये मैंने ये धुन बनाया था और वो गाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लगी मेरे को, बहुत अच्छी लगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता अब्बा कि को रोक नहीं सकते। नहीं, ये रुकेगा। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इस मुल्क में आपको शोहरत मिली, इज्जत मिली, इसके जरिए आपको दुनिया में शोहरत मिली, आपको यहीं रहना चाहिए था? लोगों को अभी आपकी ज़रूरत है, सुनना चाहते हैं। नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही बोलते हैं। मैं अभी भी यही हूँ। इंसान देखिए, जिस मुल्क का जो बाशिंदा होता है, कहीं भी चला जाए, लेकिन वापस वो अपने मुल्क में आता है, उसका मुल्क उससे कभी नहीं छूटता है। चाहे दूसरे मुल्क में उसको दुनिया की सारी नेमतें क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो मुल्क भी उसको, उसकी खूबियाँ भी उसको अच्छी लगती हैं। अपना मुल्क फिर अपना मुल्क होता है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती है मुन्नी जी, अभी लोग जब बाहर रहते हैं तो बोलते हैं कि हमारे को अपना मुल्क याद आता, मुल्क याद आता, और हमेशा वो बाहर ही रहने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। ये क्या बात है? ये मेरे को समझाओ ना। रहना भी उधर चाहते हैं, इधर आते भी नहीं है, फिर बोलते हैं रहने की ख्वाहिश है। क्या है ये? मेरे को समझ नहीं देखिए, अपने मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है ना कि ये हमारा मुल्क है। हाँ, दूसरे मुल्क में जो खूबी है उसको हम गिनते हैं कि उस पर ये खूबी है, ये खूबी है, ये अच्छा, ये बहुत सारी मतलब अच्छा। वो लोगों ने वो उन असूलों को अपनाया है जो हमारे को अच्छे लगते हैं, और हमारे लोग जी नहीं हाँ। अपना रहे उन उसूलों को। जी हाँ, बहुत सारे नहीं, हमारे लोग भी अपनाए हुए हैं। ज़ाहिर है, हमारा मुल्क एक पूरा एक हमारा मुल्क तो पाकिस्तान, हमारा कितना पाकिस्तान की क्या खूबसूरत बात है। हमारा दिल, हमारी जान, हमारी पहचान है। पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं है। अरे वो पाकिस्तानी है तो क्या इसको भी बात है कबूल। दादी, वाह 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 वाह। ख़वातीन और हज़रात, इस बात के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये पहली दफ़ा मैं ब्रेक ले रहा हूँ जो इतनी दादी पुरसुकून अंदाज में, कहीं मत जाएगा। मुन्नी बेगम हमारे साथ है, गफ्फार ज़ैड दोरा जी में हम अब ख़वातीन और हज़रात, किसी खेल से दिलचस्पी है आप? खेल से आँख नहीं। मचोली कभी खेली है? नहीं क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट, हॉकी नहीं, वैसे देखती हूँ, देखने तक है, कभी खेलने का मौका नहीं मिला। बचपन में कभी नहीं खेला आप? नहीं। आपकी उम्र कितनी? औरत जात से नहीं। आपको कितने की लगती है मैं? 21 से 3 को जरब दे दो। अरे औरत जात से उसकी उम्र नहीं पूछते मुन्नी।
आपसे मैं कितनी छोटी हूँ, आपको याद है आपकी गजलों के प्रोग्राम में मैं फराक पहन के ऐसे रिबिन लगा के आगे बैठी हूँ? दादी वही फराक अभी भी पहनी हुई है। नहीं, ये बड़ी दूसरी सिलवाई। नहीं वही है। अच्छा आपको मेरी फैमिली कैसी लगी, ईमानदारी से बताइए। देखिए जहाँ तक आपकी फैमिली का ताल्लुक है, बहुत अच्छी लगी। आपके फैमिली को देख के एहसास होता है कि मैं पाकिस्तान आई हूँ। वही खूबसूरत लिबास, वही दुपट्टा, और बहुत अच्छा लगता है। वरना जब मैं यहाँ पाकिस्तान आई तो मैं बहुत हैरान हो गई थी। क्या हुआ? मैं यहाँ का लिबास देख के, यहाँ बच्चों का लिबास है, मैं लगा होगा आप अमेरिका में मैं अपने आप को अमेरिका में समझ रही थी। लेकिन बहरहाल जो लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, किसी भी मुल्क में रहते हैं, मैं समझती हूँ कि वो ज़्यादा अच्छे पाकिस्तानी हैं, वाह, बहुत खूबसूरत मुसलमान हैं। इसका मतलब है कि अपने पाकिस्तान में रह के अपनी परंपरा का ख्याल करना चाहिए। दादी 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 कैमरा ऑन है। कैमरा किसका है? मेरा है। पैसा किसका है? आपका है। इसको बता। मुन्नी आप ये बताइएगा, आपके घर में तो जाहिर है बच्चे तो इस ज़माने में हैं, हाँ। तो अब वो जाहिर है आजकल की जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उनको आजकल के पॉप सिंगर्स पसंद हैं, उनका गाना पसंद है, बहुत से मुल्क के बाहर के सिंगर्स पसंद हैं। तो क्या वो आपकी गज़लें सुनते हैं बच्चे, या कोई भी गज़ल सुनते? हाँ, मेरी जैसा वो आवारगी वाली है गज़ल, वो मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। है उनको आवारगी तो नहीं हो गई गजलें सुन? नहीं, अभी तो पसंद कर रहे हैं। अच्छा, पसंद। हाँ, अभी पसंद की उम्र पे। पसंद। जी 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 जी। तो अभी मेरे बच्चे वो सब सुनते हैं, और फिर पॉप सिंगर के जैसे पाकिस्तान के आपको हैं। कभी गुस्सा तो नहीं आता कि चल रहा होता कोई फाखिर का गाना, ही क्या लगा बंद बंद? नहीं, मैं खुद भी बहुत पसंद करती हूँ। मेरे बच्चे ज़्यादातर जो है ना वहाँ पे जो मतलब जो वहाँ के कल्ले जो गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, वो मेरे बच्चों को बेनतहा पसंद, और मैं भी उनके साथ सुनती हूँ। अच्छा। हाँ, और हम लोग तो काठियावाड़ी वो गजलें सुनते ना, हमारी सचिन रंदिनी नानी नानी मार सा लेता जाजो, अरे लेता जाजो ने भाई, लेता जाजो ने, लेता जाजो ने भाई, लेता जाजो। बस कर, क्या दिखाना चाहता है? इतनी सुरीली खातून मलका गजल आई हुई, उसके सामने अपना गला फाड़ फाड़ के बता। माशाल्लाह, आपकी कितनी कैसेटें बन गई होंगी? मेरी देखिए 42 वॉल्यूम तक, 42 वॉल्यूम तक तो है माशाल्लाह। सीडी। 42? हाँ। 40 ने 2 ना? हाँ। तो आज जब 1 साल की थी, जब से बनना शुरू हो गया था? आप कह सकते हैं। ये दर्द हरारत की बात कर रही है ना आप? मुन्नी एक बार वॉल्यूम आप यार अब्बा क्यों नहीं संभालता है? नहीं संभाल रहा। इतना बहका हुआ अब्बा, ऐसा बहका हुआ अब्बा पहली दफा देख रही हूँ मैं। ये तुम्हारी गजलें सुन सुन के ना सारी जिंदगी बहक गया है ये। आपने कहा ना झूम बराबर झूम शराबी, हाँ। तो ये झूम गए। लेकिन उसका नाम नहीं ले रहा, ये हमेशा कह रहा है मुझे, जब भी देखना मुझे कहते एक बार मुस्कुरा। पापा नहीं करो ना पापा। मैं तो ऐसे ही पूछता हूँ, वो गाना इसकी गजल है, मुस्कुरा दो। ये गधेड़ा, वो तेरा मजाक उड़ा रही है। तू क्या समझ रहा है? मुस्कुरा के देख रही है तो तेरे को लिफ्ट, तो तेरा मजाक उड़ा रही है। अमेरिका में जाके बताएगी इस तरह का आदमी हो, बुश को बता देगी। ये शो बिजनेस की रिवायत रही है दुनिया भर में कि जब भी कोई नया आता है तो जो पुराने जमे हुए लोग होते हैं वो उसको आने नहीं देते। तो आपके साथ कभी शुरू में ऐसा हुआ कि आप जब कामयाब हुई नई या कामयाबी से पहले जब स्ट्रगल कर रही थी आप, तो उस वक्त किसी ने कोई रुकावट डाली आपके रास्ते में? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो भी मतलब जैसा भी मेरा दौर गुजरा है, मैं समझती हूँ कि बहुत अनोखा था मेरे साथ। जो कुछ भी मतलब, जैसे मैं रेडियो पाकिस्तान में मैं गई 71 में, बहुत से लोग कहते थे कि जी आपका नाम मुन्नी बेगम क्यों है, तो मैं उनको बता नहीं सकती थी कि मतलब मेरा नाम मुन्नी बेगम क्यों है। मैं चाहती थी अपना नाम चेंज करूं। मैं रेडियो पाकिस्तान में जाके मैंने कहा कि मैं मुन्नी बेगम नाम चेंज करना चाहती हूं। तो ताहिर शाह साहब होते थे डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान के, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको अपना नाम चेंज करना है मुन्नी बेगम, तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऑडिशन तो मैं नहीं दे सकती हूँ। फिर ऑडिशन लेने के टाइम पे उन्होंने कहा कि भाई हम वैसे आपका आवाज़ देखेंगे कि आप रेडियो पाकिस्तान में गाने के लायक भी हैं कि नहीं। तो लाल मोहम्मद इकबाल म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनको एक कौमी नगमा दिया गया कि इससे ये गवाएं। तो वो था ये अपनी ज़मीं अपना वतन सूरज की तरह रोशन रोशन। उससे ऑडिशन हुआ? हाँ, ऑडिशन क्या हुआ कि वो मैंने जब गाया तो उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, और 71 में रेडियो पाकिस्तान का सबसे मकबूल कौमी नगमा था वो। मतलब ये पहली कामयाबी की सीढ़ी थी। जी हाँ। तो मुन्नी बेगम नाम आपका कहाँ से, घर से हुआ था? नहीं, ये तो ढाके से शुरू हुआ था। वहाँ मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान एजुकेशन वीक मनाया जाता था जी। तो पूरे ईस्ट पाकिस्तान के जो सारे स्कूल के बच्चे जो अपने स्कूल में बहुत मुनफरिद काम करते थे, उनका वो होता था सालाना। तो मैं अपने स्कूल की तरफ से गई थी और मैंने गज़ल और बंगला
जो वहाँ का लोक गीत होता था जिसको कहते पोली गीती, पोली गीती, गज़ल और नात, ये तीनों चीज़ पे मैंने हिस्सा लिया और तीनों में मैं फर्स्ट आई। उस वक्त मैं थी 7 साल की थी। तो उस वक्त नाम रख दिया। तो मेरे टीचर जो मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, मैं शाहीन स्कूल में पढ़ती थी, जी। उनका नाम था मामून रशीद जी। तो हमारे प्रिंसिपल ने मेरे अब्बू से बुला के कहा कि ये इतनी छोटी सी है, इसका नाम नादरा बेगम रखा हुआ है, नादरा बेगम नहीं करके इसको मुन्नी बेगम बुला के, बहुत मुन्नी सी है। वाह, तो वहाँ से मुन्नी बेगम। हाँ, मैं मुन्नी बेगम रह गई, नादरा बेगम वही बेचारी गुम हो गई। लेकिन मुन्नी बेगम जो थी वो आज हाँ। चमक रही है दुनिया में। मुन्नी बेगम, ये सास से नजात का कोई तरीका पता है आपको? मैं बता दूं? मैं बताऊं? ताबीज वाला बाबा बताऊं तेरे को? नहीं प्लीज। देखो नहीं। मुन्नी, एक बात बताओ, मोहब्बत करनी चाहिए जिंदगी में? अच्छी बात की, अच्छा सवाल किया, अच्छा सवाल। मोहब्बत, हाँ, आपने बहुत मोहब्बत की, मेरे को पता है। मैंने बहुत की। आपने लोगों से मोहब्बत की, लोगों की खिदमत की, खामोशी से लड़कियों की शादियां करवाई, बहुत लोगों को जेज दिया, मेरे को पता है मुन्नी ने कितनी मोहब्बत की। ये सब खिदमत होता है, इसको मोहब्बत नहीं कहते हैं। ये खिदमत होता है अगर आपके पास है तो अपने पैसे, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो वो पैसे से अगर कुछ पैसा आप समझती हैं कि आप सबको दे के फारिग करके इतना पैसा रखिए, वो किसी के काम आता है तो वो ज़रूर उसके हवाले कर माशाल्लाह, दीजिए। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ आपको कि आपने जिसके लिए कुछ किया, इदारा नहीं बनाया, खामोशी से नहीं, उसकी मेरे ख्याल बेटी से के दादी लिए वही खिदमत ज्यादा अच्छी बहुत होती है, बड़ी छुप बात के है, की बहुत जाए। बड़ी, इसने बहुत दिखा मोहब्बत की। के बता के जो खिदमत होती है वो तो फिर नहीं। आपको खुद मोहब्बत मिली मुन्नी? मैं जिस मुल्क में भी जाती हूँ, जहाँ भी मेरे अपने लोग मिलते हैं उर्दू समझने वाले, जो मुझे मेरा मतलब म्यूज़िक सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, अपने मुल्क के जिस जगह पे मैं जाती हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कि रेल का टिकट लेना पड़ा, वहाँ जाती हूँ, कहते हो मुझे बाजी इधर आ जाइए, बाजी आप इधर आ जाइए, अंदर बुला के बैठा के चाय पिला के टिकट मिलता है मुझे। प्लेन का टिकट लेने के लिए जाऊँ तो वहाँ पे भी सब आ जाते हैं, अरे आप आइए बैठिए, आपका टिकट पहले ओके कर दें। प्लेन भी आ जाता है। मुन्नी, आपने इतने लोगों के लिए सब कुछ किया, वो जो आपकी मुन्नी है उससे नादरा कभी नाराज तो नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। नहीं हुई? ईमानदारी की बात है। क्योंकि मुन्नी भी उतनी ही हमदर्द है जितनी नादरा है। माशाल्लाह। वाह। अच्छा, नादरा को कभी डर नहीं लगता अपनी सहेलियों के बुढ़ापे से? मतलब जो आपके साथ आ रही है तो वो तो जाहिर है बहुत बूढ़ी हो गई, तो आपको डर नहीं लगता? देखिए, खुश नसीब है वो औरत, वो मर्द जो बचपने के बाद जवानी देखते हैं, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा देखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जवानी में ही गुजर जाते हैं। बुढ़ापा तो बहुत नसीब वाला इंसान होता है जो देखता है। वाह वाह वाह। मैं तो सासू माँ, आप भी मुन्नी जी से काम किया करे ना। हाँ, कर रही हूँ ना, तेरे को नहीं खिदमत कर रही हूँ। 500 आदमी इकट्ठे पाल रही हूँ अपने घर में। सारा पैसा तो तेरे पे लग जाता है, मुन्नी से ज्यादा मेरे शोर ने किया। अरे तेरा शोर मेरी रोटियों पे पड़ ख़वातीन रहा है। हज़रात, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि जब तक नॉर्मल हो जाता है हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, मुन्नी बाजी हमारे साथ है। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, प्लीज आप लोग अब सुकून से रहिए। अरे तो हमने क्या इसका भी खानदान है, फैमिली है, इसको अभी कल सास बनना है। ये भी जब देखेगी कोई बहू लाएगी, इसको पता चलेगा, जब इसको मैंने दुख का एहसास होगा। मुन्नी तुझे क्या पता, अभी तो तू मुस्कुरा दो, फिर बोलेगी रो रो रो। अच्छा, कभी आप कुछ नहीं बोल रही। एक्सक्यूज मेरा बात, कुछ नहीं। कभी इरिटेट तो नहीं होती? बहुत सारे फैंस घेर लेते होंगे बाज़ नहीं, मैं बहुत खुश होती हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे उस वक्त खुशी होती है कि जब मैं प्रोग्रामों में जाती हूँ, छोटी छोटी लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं कि आंटी मुझे इस पे ऑटोग्राफ दीजिए और आवारगी लिख दीजिए। आपका एक दफा झगड़ा भी तो हुआ था चटागांव के एक शो में, किसी से झगड़ा हुआ था, हमने सुना है। नहीं, मेरे से अगर कभी किसी से कोई झगड़ा होता तो मैं उसको मार देती। आप सुनते नहीं? सुना मारा था आपने? जो ऐसा सुना था। नहीं, मैं कभी ना किसी से, आज तक कभी किसी से लड़ी नहीं हूँ, मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। अगर मेरी कोई गलती होती है मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर कोई मुझसे गलती करता है तो मैं उसको नहीं बोलती माफ़ी मांगे, मैं खुद खामोश हो जाती हूँ। खामोश हो जाती है। खामोशी। बहुत शुक्रिया। अब हमारे अगले मेहमान आ गए हैं, बेल जी, बजी जी, है, जरूर। तो मैं उनको बुलवाता हूँ। आप हमारे पास आ जाओ मुन्नी, मेरे पास आपके- चलो आपके अगले मेहमान आगे हैं निकलो ना। हमारे अगले मेहमान जो है टेलीविजन के बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उनकी बहुत बड़ी कौन है fan मुझे बताइए ना। नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर, आप वहाँ तशरीफ रखिए। अच्छा। जब तक प्लीज ख्याल रखिएगा। पापा, आप
संभाल के रख अपने वाड़े को। मैं यहाँ जाके नहीं, दादी की महफूज तो हूँ ना। जी, जी, कोने में लगा दिया उसको आजा मैंने। आजा, दादी के पास वो तो बैठ। जिंदगी भर को तूने बैठ, लगाया। बैठ, आजा प्लीज। मुन्नी आजा आजा आजा, बहुत दिनों के बाद दोनों मिलेंगे। हाँ आजा। और ख़वातीन व हज़रात, हमारे अगले मेहमान गफ्फार ज़ैड दोराजी में टेलीविजन के बड़े मजबूत आर्टिस्ट, और जिस कैरेक्टर में भी आए बाप बने तो इन्होंने बेशक उस किरदार का हक अदा किया। यानी यूँ समझिए कि ये हंसे तो हम हंसे, जब ये रोए तो कौम इनके साथ रोई, जहाँ जहाँ भी इनको देखा गया। बहुत अच्छे एक्टर ख्वाजा अकमल। खुशामदीद। कैसी हैं आप? अरे तू तो उम्मीद से था, क्या हुआ फिर? हम सब अब नहीं, ख्वाजा उम्मीद से था, ये नहीं, बोलता वो था आप उम्मीद प्रोग्राम- से। प्रोग्राम। मेरे को ये पता था, ये बोलते थे हम सब उम्मीद से। आप उम्मीद से थे ना? मैं तो उम्मीद से था, लेकिन अब लाहौर वाले उम्मीद से। अरे अच्छा जी, जरा सी मैं इनसे बात कर लूँ ख्वाजा साहब। हाँ आप ही करिए, हम क्या करेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गफ्फार ज़ैड दोराजी में आप तशरीफ लाए। मेरी you. फैमिली से मैं आपको पहले मिलवा दूँ, ये दादी है मेरी, बहुत प्यारी। हाँ, मेरी बहुत दादागिरी है। मुन्नी बेगम साहबा से आप माशाल्लाह, ये तो हमारे मुल्क का असासा है जी। हैं जी। फकर है हमारा वो मास्टर। मेरी मम्मा है, और ठीक है, मजबूरी है हमारी वो। पापा वो लग रहे हैं। गफ्फार, अल्लाह का फजल गालिब की गजल। गजल का नहीं बोल, गजल के बारे में ये जानती है। ख्वाजा साहब हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। माशाल्लाह। ख्वाजा साहब कितने अरसे पहले आगाज हुआ अदाकारी का और कहाँ से? बस समझें कि मुझे यहाँ पे मौजूद टोटल कोई 16-17 साल हो गए। आप सबसे ज्यादा काम करके आपको किस डायरेक्टर के साथ मजा आया? सर देखें, एक ही डायरेक्टर के साथ अगर आप काम करते हैं ना तो आप अच्छे अदाकार हैं। आप जब सब डायरेक्टरों के साथ काम करते हैं, क्योंकि हर डायरेक्टर की अपनी अपनी खुशबू है, जी, और वो बड़ा खुश नसीब आर्टिस्ट है जो बहुत सारे डायरेक्टरों के साथ काम करता अच्छा, आपको बोला किसने था जो आप इतने इतने होके फिर आ गए ड्रामे में? है। बस कुछ ऐसे ही मैं गिर पड़ा। नहीं, कोई बेकारने वाला होगा, किसी ने कोई बोला होगा कि आप आ जाओ इस ड्रामे में। कैसे, किसने आपका दिमाग खराब किसने किया? मेरा ख्याल है वेरी गुड वेरी गुड, आदमी बहुत अच्छे है भाई। तो थैंक यू जी, 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 जी। बस दादी माँ बन गया, पता नहीं कैसे बन गया, बन गया। नहीं जे आपका बेटा भी तो ऐसे बना है ना। ना बेटा, ये तो ऐसे जमाने में हुआ था, कहत पड़ा हुआ था कराची में, पानी नहीं मिल रहा था उस जमाने में, इसको पानी की कमी हो गई, ऐसे रह तो गया। इनका जमाना पानी वाला होगा ना। बहुत ये तो अच्छा पानी बना। माशाल्लाह, ये तो खुराक का ऐसा लग रहा है कारखाना खुला हुआ था। ये आमों के जमाने के है ना, ये हैजे के जमाने के। आप क्या है? ए मुन्नी, एक्सक्यूज मी एक बार मुस्कुरा दो। पापा, आप अपने लिए संभाले ना उनको। प्लीज। सबसे ज्यादा आपको किस कैरेक्टर में मजा आया? आप बाप भी बनते हैं, आप बेटे तो नहीं बने आज तक, आप बाप बनते हैं अक्सर, मैंने देखा। आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। आप जिसमें मैं हमेशा हीरो होता हूँ। आपने देखे वो ड्रामे? आप कहाँ अमेरिका वगैरह में होते हैं कि यहाँ? नहीं, अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा। आप हीरो आए भाई? माशाल्लाह। क्या रेसलिंग का ड्रामा था? दादी माँ, पहला मैंने सीरियल किया, उसका नाम था पुतली शो। तो आप तो पुतले होंगे ना? अरे बस दादी माँ, बड़ा प्यारा था, उसके फैन आज तक मुझे मिलते हैं। कौन कौन बनाने वाला कौन था? वो पीटीवी का ड्रामा था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये पीटीवी में तो बहुत पक्का काम होता था ना, हाँ। टिका के होता आपको था। क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको ज्यादातर किरदार आपकी जिसामत की वजह से मिलते हो? पता नहीं, मैं वैसे आप ऐसा समझते हो? बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, नहीं भी हो सकता, बहुत सारे आर्टिस्ट लेकिन ऐसे ऐसा दूसरा नहीं है ना। ऐसा दूसरा नहीं है। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो जान के अपने आप को इसलिए कम नहीं करते कि उनके लिहाज से काफी कैरेक्टर्स निकल आते हैं उसको। तो आपके साथ भी इस सिलसिला तो नहीं? बस आपने आज बुलाया है तो किसी वजह से ही बुलाया है ना, मजबूरी थी। है ना, इसी जिस्म से बुलाया ना, तो बस शुक्र है अल्लाह का। मैं इस पे कुछ अल्फाज कहना नहीं चाहता। आपसे मैं अगर एक चांद सवाल बाप- करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, आप हमारी इस मुल्क की असासा हैं, तो आपने हमसे जो जुदाई डाल दी, ये जुल्म नहीं है हम पे? नहीं, मैं थोड़ा सा मतलब दूर रह के मैं देखना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे मतलब चाहते हैं या जो मेरे आवाज को पसंद करते हैं, वो मुझे कितना याद करते हैं। और एक और बात है अकमल भाई, हाँ। जब भी हमको लोग बोलते हैं ना अमेरिका ने आपको कर्जा दिया कर्जा दिया, हम बोलेंगे मुन्नी बेगम हमने आपको कर्जे में दी। ऐसा है ना, कर्जा खत्म हो गया।
हमने देखा जैसे आप दादी यहाँ से से- चली गई, आपकी गजलें अभी तक हम लोग को याद है। ख्वाजा साहब जरा आराम से, हम लोग ने नई कुर्सियां मंगाई। अच्छा जी, हाँ भाई, गरीब लोग हैं, ऐसे भी नहीं, पैसा बहुत ठीक लगा है ना बेटा, बता ये दे। 40 लाख में ही आई। हाँ हाँ, बीच में ही है। भाई साहब हम लोग का एक- कुछ पता नहीं, हम आपके पास आ जाए पैसा लेके के हिसाब दे। आप शिकार खेलते हैं? मतलब कौन सा? कभी शिकार खेलने जाते हैं? कोई हिरन का, कोई मछली का, कोई ऐसा शिकार खेलते नहीं नहीं, मछली तो खैर मिल जाती है मार्केट से ही। बाकी हिरन जो है वो मैंने पाला हुआ है, शिकार नहीं। तो उसी को मारते हैं बार बार? वैसे अच्छी बात हो रही है वैसे। लेकिन जानवरों को मारना नहीं चाहिए। ख्वाजा साहब आप कभी बाहर गए? हाँ जी, बहुत गया। कहाँ? बस जहाँ जहाँ जा सकता है आदमी। पहले ये बताएं, अंदर किस सन में गए आप? आप घर की बात कर रहे नहीं, हैं? मुल्क से बाहर कब गए आप? मुल्क से बाहर जी। बस समझें कि अभी कोई 1 साल ही हुआ है। शूटिंग के सिलसिले में जाते जी रहते जी हैं? जी। तो ख्वाजा साहब एक टिकट लेते हैं, 4 लेते हैं? जो ख्वाजा साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अमेरिका में तो वहाँ इतने बड़े बच्चे होते हैं वजन के हिसाब से। भाई जी, एलिफेंट बेबी, यू नो, आई नो। हाँ, वहाँ के तो मोटे लोग इतने ज्यादा वो होते हैं कि उनके आगे ये बहुत दुबले पतले हैं, नाजुक हैं। हाँ, ये- बल्कि वहाँ मोटा पतला होता ही नहीं। नहीं, वहाँ आप बल्कि- इंसान ही समझा ये जाता भाई साहब, वहाँ बल्कि हाँ, भी वो- बल्कि होता है। है। आप जो कह रहे हैं आप कह सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन से मैं पूछ रहा था आपको, जी, जी। प्रोडक्शन से आपको शौक है? तो फैसल साहब मैंने प्रोडक्शन की अपनी। अच्छा। और हाँ जी, 4 प्रोडक्शंस की, जिसमें एक बड़ी प्रोडक्शन की बाजी के नाम से। और बस आर्टिस्टों ने आपके साथ क्या सुलूक किया भाई? हमारे यहाँ तो आर्टिस्ट मेहमान आते हैं ना, इधर से ही पीछे से भाग जाते हैं, फिर हम लोग रो रहे होते हैं। सही सही बताएं, सही सही। आर्टिस्टों ने क्या किया? आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, एक्चुअली मैं आपको फैसल भाई बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी ही बरादरी थी, तो मैंने वो काम या वो जगह ही नहीं आने दी कि वो कोई टेंशन होती। बहरहाल मैंने कोशिश की। आपने माशाल्लाह इतना बड़ा स्टूडियो डाला है। पप्पा ने मैंने डाला, मैंने पैसा मैंने। कहाँ है? दादी है, माँ का पैसा है सारा। आपका मैंने 10 वाला ड्रामा देखा था जिसमें आप डाकुओं के सरदार बने थे। आपने देखा था? मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मुझे भी बहुत। आप रियली डाकू लगे। एक्सक्यूज मी, नहीं, आप एक गजल गाती थी ना, एक बार मुस्कुरा दो, फिर एक गाती थी झूम शराबी। कभी ऐसा हुआ कोई शराबी एकदम झूमने लगा हो, फिर आपने क्या किया? बहुत जगह ऐसा हुआ है, कुछ भी नहीं, मैं गाती रही, वो डांस करते रहे। अच्छा, वो झूम वो झूमते रहे और मैं गाती रह गई। आपको तो कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, मुझे क्या परेशानी- बोलो, मैंने ये क्या गा लिया, ये तो पागल हो गया। झूम शराबी झूम, आजकल तो लोग चाय पी के टोन हो जाते हैं। सासू माँ, मैं गोला गंडा ले आऊं दोनों मेहमानों के लिए? खामोश हो जा, खामोश, गोला गंडा। आपको गोला गंडा बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। कितने मैं खा लेती हैं? 2 खा लेती हैं एक टाइम पे। 2? सुबह दोपहर शाम? ये इनके है ना ठेले, मेरे को खाना कब देते हैं ये लोग? प्लीज भाई साहब, गाने से शौक है कभी? जी हाँ, बिल्कुल है। सुनने की हद तक है या कभी गाते भी? भाई देखें, सुनने की तो बहुत है। क्योंकि एक्टर का सुरीला होना बहुत जरूरी है, रिदम का पता होना बहुत जरूरी है, सुर का पता होना बहुत जरूरी है, ऐसा कहते हैं। चले ऐसा करते हैं, मैं आपको एक मिसरा सुनाता हूँ, आप खुद फैसला कीजिए। जी जी, प्लीज प्लीज, तालियां तालियां। भाई साहब, भाई साहब। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई, जो हम किसी से ना कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम, रहेंगे इसका फैसला मुन्नी बाजी करेंगे। सही गाना नहीं गाया, थैंक यू। पास है। प्लीज गाया, प्लीज गाया। बहुत अच्छा गा। मेरे को तो ऐसा लगा जैसा अपने हालात बताए रही दादी ने बहुत अच्छी बात की है। इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं। कहीं मत जाइएगा, गफ्फार जरदौरजी मामा आपके साथ। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। ख्वाजा साहब, नेगेटिव रोल्स भी आप मेरी तरफ घूम के मुझसे बात करें प्लीज। मुझे बहुत नेगेटिव रोल्स भी किया आपने। जी हाँ, किए, और मुझे पसंद भी। आप किस्मत की लकीरों पे यकीन करती? हाँ, बिल्कुल। मैं भी करता हूँ। अच्छा, किस तरह करते हैं? मतलब पहले किस्मत के लकीरों पे करते थे, अब तो चेहरे के लकीरों पे भी यकीन करते हैं। वाह वाह वाह। तो आप हाथ दिखाने पे बिलीव करती हैं? आप दिखाती हैं हाथ? अभी तो बताया, ऐसे ऐसे हाथ दिखाए, इसने नहीं बताया। नहीं, इसने। नहीं, नहीं, आप क्या मतलब- चाह रहा है, गफ्फार को पिटवाना है इधर? हाँ, मैं हाथ दिखाती हूँ, लेकिन ऐसे दिखाती हूँ। वाह
और यही मेरे ख्याल से बेहतर है। आपने कभी किसी को हाथ दिखाया अपना? प्रॉमिस? हाँ दिखाया था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी। अच्छा, यस। क्या बताया? बस उन्होंने कहा कि तुम सदा खुश रहोगे। आज तक खुश हूँ। क्या तोते ने बताया था? दादी आप ग्रेट है। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फार ज़रदोरा जी। मैं खासकर आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत वक्त निकाला गफ्फार ज़रदोरा जी के लिए, हमारे घर के लिए। और आपने भी खासा बहुत मसरूफ़ है आजकल आपने बड़ा वक्त निकाला मेरी फैमिली के लिए। हाँ, अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो बल्ले लगी हो। नहीं, माफी कीजिए, माफी चाहते हैं अगर आपको बुरी लगी हो। माफ करना हमको। अच्छा, हाँ, मैंने बहुत एंजॉय किया यार। पूरी फैमिली माशाल्लाह। माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। अभी खाने वाला आया, इसको खिलाना, दावत दे खाने की। मैंने इतने घरे खिचड़ी पकाई। ओके। ढोकरे मोकरे आज थोड़ा मजा आ जाएंगे। कोई आसान चीज नहीं पकाते आप लोग के लिए? हम बहुत सारी चीजें पकाते हैं, आप आना ना, खिलाएंगे आपको। ओके ख़वातीन हज़रात, आप लोगों ने गफ्फार ज़रदोरा जी मेरी फैमिली के साथ मिलकर मुलाकात की, मुन्नी बेगम से और ख्वाजा अकमल साहब से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस हफ्ते भी हमारे साथ रहे और उम्मीद करते हैं कि आप अगले हफ्ते भी हमारे साथ रहेंगे उस प्रोग्राम में जिसका नाम है गफ्फार ज़रदोरा जी। हमारे साथ रहिए और मुलाकात कीजिए इसी तरह अपने मनपसंद मुल्क के नामवर लोगों से। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।